क्या आपको भी लगता है कि बस एक माइनिंग मशीन लगाकर रातों रात अमीर बना जा सकता है? इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम क्रिप्टो करेंसी माइनिंग से जुड़ी कुछ बड़ी गलतफहमियों को तोड़ेंगे और आधुनिक माइनिंग की दुनिया में कदम रखने वालों के लिए एक एकदम रियल सर्वाइवल गाइड शेयर करेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए सीधे इस मिथ बनाम रियलिटी की दुनिया में गोता लगाते हैं। सबसे पहला और सबसे आम सवाल जो दिमाग में आता है, क्या आज के टाइम में एक नॉर्मल कंप्यूटर या कोई हाई एंड ग्राफिक्स कार्ड से बिटकॉइन माइन किया जा सकता है? कई नए माइनर्स इसी उम्मीद में रहते हैं कि उनका दमदार गेमिंग पीसी उन्हें बिटकॉइन कमा कर देगा, लेकिन सच क्या है? यहीं पर एक बहुत ही कड़वी सच्चाई सामने आती है। 1 मिलियन टाइम्स। जी हाँ, एक सिंगल डेडिकेटेड एसिक मशीन जैसे कि एंटमाइनर S21 Pro जो 234 टेराहैश प्रति सेकंड की पावर देता है, वो एक टॉप टियर कंज्यूमर जीपीयू के मुकाबले बिटकॉइन माइनिंग में लगभग 10 लाख गुना ज्यादा पावरफुल है। इन दोनों के बीच लिटरली कोई मुकाबला ही नहीं है। दिलचस्प बात तो ये है कि बिटकॉइन के लिए जीपीयू माइनिंग 2015 के आसपास ही पूरी तरह से आउटडेटेड हो चुकी थी। इसका सीधा सा मतलब ये है कि ग्राफिक्स कार्ड अब सिर्फ कस्पा या रेवन कॉइन जैसे ऑल्ट कॉइन्स की फ्लेक्सिबल माइनिंग के लिए ही काम आते हैं। अगर आपको बिटकॉइन चाहिए तो एसिक जैसी हैवी ड्यूटी मशीनरी का होना एकदम मैंडेटरी है। तो सेक्शन 1, द माइनिंग आर्सेनल। एक सफल ऑपरेशन के लिए सही माइनिंग मशीनरी का चुनाव करना सबसे अहम कदम है। आइए इसे डिकोड करते हैं। हार्डवेयर चुनते वक्त जो बात सबसे इंटरेस्टिंग है वो ये कि रॉ पावर ही सब कुछ नहीं होती। असली गेम है एफिशिएंसी का। जैसे कि एनवीडिया RTX 470 को ही ले लीजिए, जो 7 से 8 मेगाहैश प्रति वॉट के साथ बेहतरीन हैश रेट देता है। जब आपके पास हर महीने बिजली का बिल आएगा ना, तब ये एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा काम आएगी। अगर आप एसिक खरीदने के बजाय खुद का जीपीयू रिग बनाने का सोच रहे हैं, तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा। आपको चाहिए एक मजबूत फ्रेम, बढ़िया ग्राफिक्स कार्ड्स, एक स्पेशल माइनिंग मदरबोर्ड और एक बेहद पावरफुल पावर सप्लाई, जैसे 2000 वॉट की सप्लाई जो सारे कार्ड्स का लोड आराम से उठा सके। पावर सप्लाई हमेशा टोटल वॉटेज के हिसाब से ही चुनी जानी चाहिए। सेक्शन 2, सोर्सिंग गियर एंड रियल कॉस्ट्स। हार्डवेयर डिसाइड हो गया, पर अब उसे खरीदना कैसे है और मार्केट लॉजिस्टिक्स कैसे काम करते हैं, चलिए समझते हैं। अब जरा इस रियल वर्ल्ड सिनारियो पर गौर कीजिए। एक माइनर का एक्सपीरियंस बताता है कि भारत जैसे देशों में एक अकेला एसिक खरीदना किसी बड़े चैलेंज से कम नहीं है। बड़े वेंडर्स छोटे ऑर्डर्स को बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं और जो जवाब देते हैं उनमें से कई एडवांस पेमेंट मांगकर सीधा स्कैम कर देते हैं। आपको यहाँ बहुत ही सतर्क रहना पड़ता है। तो फिर हार्डवेयर लाएं कहाँ से? आपके पास 2 रास्ते हैं। लोकल वेंडर्स से लेंगे तो डिलीवरी फास्ट मिलेगी, लेकिन प्रीमियम बहुत भारी देना होगा। और अगर हांगकांग से डायरेक्ट इंपोर्ट करेंगे तो बेस प्राइस सस्ता पड़ेगा, लेकिन कस्टम ड्यूटी और वारंटी की ऐसी परेशानियां होंगी जो आपका सिरदर्द बढ़ा देंगी। यहाँ बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है। लेकिन इन सब के बाद आती है सबसे क्रूशियल चीज़, बिजली। अगर आपकी बिजली की कॉस्ट 12 से 15 सेंट्स प्रति किलोवाट घंटे से ऊपर जा रही है तो बॉस, प्रॉफिट कमाना लगभग नामुमकिन है। हार्डवेयर कितना भी एडवांस हो, बिना सोलर पावर या किसी सस्ते ऑल्टरनेटिव के माइनिंग को बिजनेस की तरह चलाना बेहद मुश्किल है। सेक्शन 3, द सेटअप बैटलफील्ड। हार्डवेयर तो आ गया, लेकिन ऑपरेशनल गलतियों से बचना उतना ही जरूरी है। मशीन खरीद लेना तो सिर्फ आधी लड़ाई है, इसे सही से सेटअप नहीं किया तो बहुत भारी नुकसान हो सकता है। एक स्ट्रिक्ट प्रोसेस फॉलो करना ही होगा। सबसे पहले अपनी पावर कॉस्ट कैलकुलेट करें, फिर मशीन की भयंकर गर्मी से निपटने के लिए तगड़ी कूलिंग का इंतजाम करें, सही फर्मवेयर्स इंस्टॉल करें और आखिर में एक भरोसेमंद माइनिंग पूल से जुड़ें। और यहाँ आपके लिए एक कमाल की प्रो टिप है, अंडरवोल्टिंग। हार्डवेयर को ऑप्टिमाइज करने के लिए इसका वोल्टेज कम करना एक बेहद इफेक्टिव स्ट्रैटेजी है। इससे आपका हैश रेट ज्यादा कम नहीं होता, लेकिन बिजली की खपत 20 से 30% तक गिर जाती है। इससे एनर्जी तो बचती ही है, मशीन की लाइफ भी बढ़ जाती है। इसके अलावा सेटअप में सिक्योरिटी को हल्के में लेना बहुत भारी पड़ सकता है। पब्लिक वाईफाई पर माइनिंग करना मतलब हैकर्स को सीधा बुलावा देना, फर्मवेयर अपडेट स्किप करना, बिना बैकअप वाले वॉलेट्स में प्रॉफिट रखना या रियल टाइम मॉनिटरिंग टूल्स को इग्नोर करना, ये वो गलतियां हैं जो आपकी सारी मेहनत पर पानी फेर सकती हैं। सेक्शन 4, रूल्स ऑफ एंगेजमेंट। टेक्निकल बातें हो गई, अब जरा लीगल रूल्स और हाई टैक्सेस के भूल भुलैया को भी समझ लेते हैं। डिजिटल एसेट्स की दुनिया में लीगल
और लीगल टेंडर का फर्क समझना बहुत जरूरी है। जैसे इंडिया में क्रिप्टो खरीदना और माइन करना पूरी तरह से लीगल है, लेकिन ये आधिकारिक रूप से लीगल टेंडर नहीं है। इसका मतलब है कि कोई भी दुकान या बिजनेस इसे पेमेंट के रूप में एक्सेप्ट करने के लिए कानूनी रूप से बाउंड नहीं है। फाइनेंशियल रियलिटी को जो चीज सबसे ज्यादा हिट करती है वो है टैक्स। इंडिया में सरकार ने वर्चुअल डिजिटल एसेट्स के मुनाफे पर सीधा 30% का फ्लैट टैक्स लगा रखा है। ये इतना बड़ा चंक है कि आपको माइनिंग शुरू करने से पहले ही इसे अपने प्रॉफिट कैलकुलेशन में सबसे ऊपर रखना पड़ता है। बात सिर्फ 30% पर खत्म नहीं होती। कंप्लायंस की रियलिटी और भी कड़क है। हर ट्रांजैक्शन पर 1% TDS, प्लेटफॉर्म्स पर मैंडेटरी KYC और AML। और सबसे दर्दनाक बात, अगर एक क्रिप्टो में लॉस हुआ है तो आप उसे किसी दूसरे क्रिप्टो के प्रॉफिट से सेट ऑफ नहीं कर सकते। माइनर्स को इन सारे नियमों का बहुत बारीकी से ध्यान रखना होता है। फाइनली, सेक्शन 5 इज माइनिंग स्टिल प्रॉफिटेबल 2026 रियलिटी चेक। इन सारे आंकड़ों के बाद क्या माइनिंग आज भी फायदे का सौदा है? इस प्रॉफिटेबिलिटी को समझने के लिए 2024 की हाल्विंग को देखना होगा। इस इवेंट ने बिटकॉइन का ब्लॉक रिवॉर्ड 6.25 से घटाकर सीधा 3.125 बिटकॉइन कर दिया है, यानी रिवॉर्ड सीधे आधे हो गए। इसका मतलब है कि ग्लोबल लेवल पर बिटकॉइन माइन करने का कंपटीशन पहले से कहीं ज्यादा भयंकर और महंगा हो चुका है। इसी कंपटीशन की वजह से सोलो माइनिंग यानी अकेले ब्लॉक सॉल्व करना अब लगभग नामुमकिन है। इसके चांसेस ना के बराबर हैं। आज के टाइम में एक विशाल माइनिंग पूल से जुड़ना ही स्टेबल इनकम पाने का इकलौता रियलिस्टिक तरीका है। हाँ, वो थोड़ी फीस जरूर काटेंगे, लेकिन कम से कम आपको रेगुलर रिवॉर्ड तो मिलेगा। जो लोग सोचते हैं कि माइनिंग से तुरंत पैसे बरसेंगे, उन्हें काफी निराशा होगी। हार्डवेयर पर खर्च किए गए हजारों डॉलर्स की रिकवरी यानी रियल ROI आने में आराम से 6 से 18 महीने लग जाते हैं। इसके लिए आपकी जेब गहरी होनी चाहिए, बिजली सस्ती होनी चाहिए और सबसे जरूरी चीज, आपके अंदर गजब का पेशेंस होना चाहिए। तो आज का ये एक्सप्लेनर हमें एक बहुत ही अहम सवाल पर लाके छोड़ता है। हार्डवेयर की इतनी भारी कॉस्ट, भयंकर बिजली की खपत और इतने कड़े टैक्सेशन रूल्स को देखने के बाद क्या एक माइनिंग रिग सेट करना सच में सही फैसला है या फिर सीधे क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना एक ज्यादा स्मार्ट और सेफ स्ट्रैटेजी है? इस पर गहराई से जरूर सोचेगा। आज के लिए बस इतना ही।